अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घर में हंसते और मुस्कुराते होंगे। और हमारी यही दुआ है आप सभी अपने घर में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो चलो जी, सुबह हो गई थी तो बच्चे स्कूल चले गए थे। तो सुबह का मेरा काम यही होता है कि पहले पौधों को पानी देना, फिर स्टैंड में झाड़ू लगाना। तो नमाज पढ़ के ना उसके बाद फिर झाड़ू लगा के पौधों को पानी दे के, और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर अंदर की तरफ जाती हूँ, अंदर की सफाई करती हूँ। तो मेरा बाहर का तो सारा हो गया, अब बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो इसीलिए चलो फिर आप अंदर की शेयर करती हूँ कि अंदर की भी सफाई करनी है। तो अंदर की तरफ आ गए तो हम अपने अपने काम पे लग जाते हैं और काम करके उसके बाद फिर आप लोगों को पूरी रूटीन दिखाऊंगी कि मैंने कितना प्यारा घर साफ किया है। और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, तो अब हमारी चीज़ें सारी सेट हो गई हैं। तो अब हमें ऊपर से झाड़ना है, ऊपर से झाड़ने के बाद फिर नीचे से सफाई करेंगे। ओके, आप लोग फ़र्नाइल इस्तेमाल करें, फ़र्नाइल में बिल्कुल भी नहीं कुछ भी है। तो ये जो है इसे आप इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छा है। एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और दूसरा ये बात है कि ये सफाई करने के बाद चमकदार भी होती है। और फ़र्नाइल के साथ साफ़ करते हैं ना बिल्कुल भी नहीं साफ़ होती हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोग ये इस्तेमाल करें। तो आज कल तो ब्लॉग बनाया था सफाई का और फिर किचन का बनाया हुआ था, और आज मुझे ब्लॉग बनाने को था नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि आज कुछ कपड़े धो रहे थे तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी, कर रही थी। आज मैं कपड़े धो मैंने कहा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा क्लिप और निकालेंगे बाहर से लॉन का, वो क्लिप निकालेंगे और उसके बाद वो यहाँ बाहर शेयर करेंगे और चले।
हमारे घर की पूरी सफाई हो गई है, मतलब ये सफाई आप ही वाले रूम के अलावा का सारे घर की सफाई हो गई है। तो टाइम मेरे ख्याल से 9 का हो रहा होगा, क्योंकि ये घड़ियाल का ना सेल ख़त्म हो गया, इसीलिए ना पता नहीं चल रहा है टाइम क्या हो रहा है। आप ही वाले रूम में जाके टाइम बताओगे आप लोगों को क्या हो रहा है। तो अब हमारे घर की पूरी सेटिंग हो गई है, तो सफाई तो मैंने सारी कर ली है, तो बस आप ही वाला रूम रहता है, बगैर सारे घर की सफाई होगी। अब आप ही को जाके उठाएंगे, तो उससे पहले आप सबको अपना रूम दिखा दें कितना प्यारा मैंने सेट किया है। तो आप लोगों ने देखा होगा इस रूम की क्लीन निकाल दी है। तो इस रूम की क्लीन निकालने के बाद ना सारा सामान निकाल दिया था, ये देखें सारा सामान निकाल दिया था। तो उसके बाद ये जो मैट्रेस है ये बेड सेट करेंगे ना, उसके बाद ये करेंगे। और आप सब ने ज़रूर बताना कि बेड कैसे सेट करने हैं। तो आप ही सोच रही थी कि ये डबल बेड भी और सिंगल बेड भी आ गए, तो सब सेट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप सब ने ज़रूर बताना कि कैसे हम लोग को सेट करें। ओके, आप सब ने ज़रूर बताना है हमें कि हम कैसे सेट करेंगे। तो आप सब के जैसे आप सब बताएंगे वैसे हम सेट करेंगे, क्योंकि हमारे समझ में तो अभी कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं आ रहा कि हम कैसे सेट करें ये बेड वगैरह। तो मैंने तो आप ही को ये कहा था कि आप ही ये बेड यहीं पे पड़ा रहे और ड्रेसिंग टेबल इस साइड पे कर देते, तो 2 डबल बेड इस साइड पे आ जाएंगे। तो आप ही कह रही ठीक है हम ऐसे ही देखते हैं। तो उसके बाद अभी हम सेट करेंगे, तो इसीलिए मैं अभी आप ही को जाके उठाती हूँ। आप ही अभी सो रही होंगी, तो आप ही ना टाइम हो गया 9 का, तो आप ही अभी सो रही हैं। तो अभी मैं जाके आप ही को उठाती हूँ, ताकि आप ही के वाले रूम का भी सफाई कर लूँ। वह सारे घर की सफाई हो गई है। आप ही वाले घर रूम की सफाई ना आप लोगों को मैं कल शेयर करूँगी, क्योंकि अब ना ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो 10-15 मिनट का तो हो गया ब्लॉग, इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक सी यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो इर्मिश का व्लॉग तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी जाते जाते ज़रा सलाम कर लूं और आप सबको अपनी तबीयत का भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी तबीयत अब कैसी है। कुछ लोग इंस्टा पे पूछ रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ये भी गिला रहता है हमेशा कि आप रिप्लाई नहीं करती हैं, आप दूसरी व्लॉगर्स की तरह हो गई हैं। यार ऐसा तो मत बोला करो ना कि आप दूसरी व्लॉगर्स की तरह हो गई हैं, या आप जो है ना वो रिप्लाई नहीं करती हैं। यकीन करें, जितनी इंस्टा पे मुझे जितनी भी यूट्यूबर्स हैं जिनकी जो प्रॉब्लम होती है, जिनको कुछ पूछना होता है, कुछ भी इवन छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अगर बोलते हैं तो वो ये कैसे होगा ये कैसे होगा, मैं उनको बता देती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि उनको इग्नोर कर दूँ या ना बताऊँ, लेकिन फिर भी मेरी बहुत सारी बहनों को ये चीज़ें का गिला रहता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। हाँ, रिप्लाई कभी कभी कमेंट्स ऐसा होता है कि थोड़ा सा, जैसे अब मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी कुछ दिनों से, मेरा सर इतना भारी था, गला ख़राब था, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा कि मैं मोबाइल हाथ में भी पकड़ूँ। बल्कि आपने देखा होगा कि इर्मिश ने ही व्लॉग बनाया था पहले भी, और आज का व्लॉग भी इर्मिश ने ही बनाया था, और काफ़ी ज़्यादा इर्मिश ने जो है ना वो मेरा साथ दिया इसमें कि आप ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो चले मैं व्लॉग बना देती हूँ। बहुत ही अच्छा, उसने मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा व्लॉग जो है इर्मिश ने ही बनाया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और मैं यही कह रही थी, अभी भी मुझे थोड़ा सा ना सांस का जैसे मसला भी शायद आपको फ़ील हो रहा है या नहीं, तो मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है एकदम से जैसे सांस खिंच रही है। तो खैर अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा कोई वो वाली बीमारी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना कैमरा घुमा के इधर उधर, असल में मैंने आज दाल कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। तबीयत जो है वो बेहतर फ़ील हुई, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा, वैसे तो खाना पकाना मैं ही कर रही थी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, और इसके अलावा दिखा रही थी कि इर्मिश ने सुबह साफ़ किया था सारा घर, और शाम तक साफ़ ही रहता है। हमारी एक दफ़ा सफाई होती है, अगर अच्छे से सफाई हो जाए तो फिर शाम तक घर साफ़ ही रहता है, दोबारा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो क्लीन आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे पड़ा हुआ, ये निकाल के रखा हुआ था असल में। और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बस उल्टे काम करने में माहिर हो तुम। बादल देखो कितने आ रहे थे। तो ये मेरा बच्चा माशाल्लाह से बड़ा तो हो गया, लेकिन अभी तक वही बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी, छोटी छोटी सी चीज़ें। खैर आज ना मुझे बल्कि रात ही पता चला कि वो जो साइना आपी हैं वो और बुलबुल और आशिफा जो है उनके ससुर की जो है ना वो डेथ हो गई है। तो बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ सुनकर, और बल्कि एक दफ़ा फिर से मैं यही बोलूँगी कि उनके तरफ से बहुत ही एक बुरी खबर, पहले ऐसे लग रहा है कुछ ही दिन पहले, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ ही दिन पहले उनकी अम्मी की डेथ हुई थी और अब उनके अब्बू की भी डेथ हो गई है।
और बेटियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यकीन करें जितना बोलूँ उतना कम, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी कल ही, बल्कि इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो गई है तो उसमें मैं इतना रो रही हूँ, तो आप लोग भी, बल्कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, और सब किसी को अपने हस्बैंड की याद आ गई, किसी को अपने अब्बू की, और जिनके जो जो प्यारे दुनिया से चले गए उनको उन सब की याद आ गई थी। तो मुझे इस तरह लगता है कि कभी कभार हमें अपने दिल का गुब्बार इस तरह से निकाल लेना चाहिए। हालांकि मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं आपके साथ कभी रोते हुए जो है ना वो कुछ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को यही बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत मजबूत हूँ। लेकिन माँ बाप ऐसी चीज़ हैं, या आपके प्यारे जो हैं वो आपसे जब बिछड़ जाते हैं तो यकीन करें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और फिर एहसास होता है कि ये एक हकीकत है, जब आपके प्यारे इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो कभी वापस नहीं आएंगे इस दुनिया में। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का अफसोस हुआ था। अल्लाह ताला जो है उनके सास को, उनकी ससुर को जो है जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनको सब्र दे, उनकी बेटियों को ख़ास तौर पे अल्लाह ताला सब्र दे। क्योंकि आप सबको पता ही है जो हमारे पेके हैं या मेके हैं वो आपको पता ही है हमारे माँ बाप की वजह से हैं। तो जब तक वो ज़िंदा होते हैं तो बेटियों का आना जाना, या फिर समझे कि बेटियों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की जाती है। हाँ, हमारे भाई भी बहुत अच्छे, अल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सबके भाई बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे जो मेके हैं वो हमारे माँ बाप के साथ होते हैं। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह ताला करें कि उनके माँ बाप को लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, जिनके माँ बाप चले गए हैं इस दुनिया से, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना सा ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसके साथ ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस चलती हूँ, आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। तबीयत जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, आप सबकी दुआओं से। बस इसी तरह मेरा साथ देती रहिए, इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।